आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेके जा रहे हैं जिसका हमारे देश के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। एक ऐसा देश जिसको आजादी भारत की ही मदद से मिली। इस देश को द कंट्री ऑफ द रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस देश में 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। इस देश की राजधानी को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है। इस देश में 200 से ज्यादा अखबार और मैगजीन प्रिंट की जाती हैं। और फिर स्ट्रीट फूड का तो कहना ही क्या। तो आज हम आपको बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए निकलते हैं एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये 8वां सबसे बड़ा देश है। देश में 90% लोग इस्लाम, 9% हिंदू और 1% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी ढाका है। बंदरगाहों वाला शहर ढाका दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में गिना जाता है। बांग्लादेश भले ही एक गरीब देश है, पर ढाका अनेक मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में हर कोने में आपको मस्जिद देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक संघर्ष किए। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू थी और यही भाषा उन पर भी थोप दी गई। कई वर्षों तक लड़ाई चलती रही और अंततः सन 1971 में भारत की मदद से इस देश को आजाद करा दिया गया। बांग्लादेश का मेन इनकम सोर्स है खेती। बांग्लादेश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश का करीब 67% भाग यहाँ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनी है, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्रीज का 60% प्रोडक्शन यही होता है। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यूनिसेफ के एक सर्वे के अनुसार बांग्लादेश में ही 74% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही करा दी जाती है। यहाँ तक कि कई मामलों में ये सामने आया है कि पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करा दी जाती है। आज से कई साल पहले यहाँ बहुत गरीबी थी और इसलिए अमीर लोग औरतों को अपने साथ रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज लेने के लिए। जैसे हमारे यहाँ लोगों का दिन एक कप चाय से शुरू होता है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में लोगों का दिन अखबार से शुरू होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ करीब 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन छापी जाती हैं। आपने बांग्लादेश का झंडा तो देखा ही होगा, जिसमें 2 कलर हैं, जिनमें से हरा रंग देश की खुशहाली को प्रदर्शित करता है, जबकि लाल रंग यहाँ के वीरों के बलिदान की याद दिलाता है। भारत और बांग्लादेश का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में, जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जिसका नाम यहाँ के सुंदरी नामक वृक्षों के नाम पर रखा गया है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ करीब 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इन नदियों के कई फायदे तो कई नुकसान भी हैं। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ भी आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। एक बात जो बांग्लादेश की आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि यहाँ आपको गंदगी बहुत देखने को मिलेगी। कई साल हो गए हैं, लेकिन ये चीज अब तक नहीं बदली है। गंदगी के बाद यहाँ आपको एक और समस्या देखने को मिल सकती है और वो है यहाँ का ट्रैफिक। लेकिन बाय एयर आपको यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं, जिनसे आप आसानी से एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप वैकेशंस में यहाँ कहाँ जा सकते हैं। नंबर 1, ढाका। दोस्तों, राजधानी ढाका कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। यहाँ रिवर क्राफ्ट्स, कंट्री बोट्स और फिशरमैन बोट्स की गतिविधियों के कारण काफी भीड़ लगी रहती है। ढाका का इतिहास में अपना नाम रहा है और इसे मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सुंदरवन। सुंदरवन का हिस्सा भारत में भी आता है। सुंदरवन मैनग्रोव वन संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। और भी कई जगहें हैं जहां आप घूम सकते हैं, जैसे छठ गांव और कुआकाटा सी बीच।
और अगर आपको सी फूड से प्यार है तो आपको इस बीच पर विविध प्रकार के सी फूड्स भी खाने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था बांग्लादेश। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।